सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। श्रद्धेय महानुभावों, हर मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि दुख का कारण क्या है। तो आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि आपके प्राचीन महापुरुषों ने, ज्ञानियों ध्यानियों ने, संत महात्माओं ने इसका कारण का उल्लेख कर चुके हैं। आप और निवारण भी बता चुके हैं। आप अपने महापुरुषों का अनुसरण करके दुख से छुटकारा पा सकते हैं। उनके गंभीर ज्ञान हृदय रूपी तराजू पर तौल करके आत्मज्ञान से अमल करने की केवल आवश्यकता है। आप दुख से निवृत्ति होकर के सुख और परम सुख की प्राप्ति करेंगे। कैसे एक बता रहे हैं, भारतीय चिंतन ऐसा था जिसने न केवल दुख के कारणों पर गंभीरता से विमर्श किया, बल्कि उसकी तीव्रता को अनेक तलों पर परिभाषित भी किया है। भारतीय चिंतन में जहाँ भगवान बुद्ध जीवन को दुख रूप बताते हैं, तो वहीं भगवान कृष्ण दुखों के मूल में आसक्ति को स्थान देते हैं। गीता के अध्याय 2 में वे कहते हैं, ध्यातो ध्यायतो विषयात पुंसः संगे स्ते सु सजायते संगात शम जायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमात् भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जो कामना को जन्म देती है, कामना न पूरी होने पर क्रोध होता है, और जो मूढ़ता को जन्म देता है, मूढ़ता अर्थात स्मृति को भ्रष्ट करती है। मूढ़ता स्मृति को भ्रष्ट करती है और वह विवेक का नाश करता है। विवेक नाश होने पर मनुष्य पतन के मार्ग पर बढ़ जाता है, वह अधोगति में चला जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है और नाना प्रकार का दुख को भोगता है। भारतीय चिंतन में मात्र दुख के कारणों का इतना सुंदर विवेचन ही नहीं, वरन प्राच्य भारतीय रचनाकारों ने दुख से उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों को भी 2 श्रेणियों में रखा है। रुंदन क्रंदन। रुंदन पुनः 3 कारणों से हो सकता है, यथा कुढ़न, द्वेष, प्रसन्नता व शौक, जबकि क्रंदन के 3 कारण विलाप, अकरंदता तथा परिदेविता है। आज से 500 वर्ष पहले दिया गया यह वर्गीकरण आज भी वैज्ञानिक के लिए कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इस दृष्टिकोण से एक नूतन शोध आज भी एक गंभीर आवश्यकता प्रतीत होता है। मूलभूत भावों में तीसरा भाव भय है। पश्चात चिंतकों ने भय को एक शरीर के अवचेतन में वशे रक्षात्मक प्रत्युत्तर के रूप में परिभाषित किया है, जबकि भारतीय विचारकों ने
मृत्यु के भय को सर्वोपरि भय बताया है। वेदांत दर्शन इसके मूल में आत्मा का अपने उद्भव को भूल जाना व माया को सत्य मान लेना बताता है, जो कि भय का कारण बनता है। श्री सद्गुरु महाराज। और अज्ञानता से भय उत्पन्न होता है, जबकि और भय से बुद्धि आपको भ्रम में पड़ जाता है और माया को आप सत्य मानने लगते हैं और सत्य को आप झूठ मानने लगते हैं। एक मैं उदाहरण देता हूँ लघु कथा के माध्यम से कि कैसे विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य विषयों में आसक्त हो जाते हैं। एक महात्मा जी पहुँचे अपने शिष्य राजा के यहाँ। राजा साहब बड़ा उनका आदर सत्कार किए, बड़ी श्रद्धा प्रेम से उनको सेवा किए। भोजन जब कराने के लिए बैठे तो उनकी पुत्री, राजा की पुत्री जो अत्यंत सुंदरी थी, जवान थी, वही भोजन परोस रही थी। राजा की पुत्री ने, राजकुमारी ने, तो राजकुमारी तो रूप जाल में फंस करके विषयासक्त हो गया, कामासक्त हो गया। वह महात्मा जी विषयों का वह चिंतन करने लगा, जिसके कारण से उसके रूप के प्रति आसक्ति हो गई और आसक्ति से उसको काम हो गया, काम को जन्म दे दिया। और काम हवस में वह जो है बुद्धि उसका नाश हो गया। वह कहता है राजा साहब से, राजा साहब इस बच्ची, इस राजकुमारी से मैं कुछ गप करना चाहता हूँ एकांत में। राजा साहब ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है गुरुदेव, आपका जो इच्छा है आप करें। महात्मा जी ने राजकुमारी के एकांत में ले गए और उनसे कहा, मैं तुम्हारे रूप से मोहित हो गया, जिसके कारण से आसक्ति हो गई तुमसे और मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, अतः तुमसे मिलन करना चाहता हूँ। अगर यदि तुम हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करेगी तो मैं तुमको श्राप कर दे दूंगा और जो है पूरा राज्य भी भ्रष्ट कर दूंगा और राजा को भी, राजा और तुम समेत सब नष्ट भ्रष्ट मैं कर दूंगा अपने तपोबल से। तो वो लड़की बोली, गुरुदेव आपको यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि इसलिए कि आपका आज्ञा जो है मैं पालन करूंगी। आप ठीक है, अब आने वाला रविवार को चले आवें, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ मानसिक और शारीरिक दृष्टि से। का ठीक है। वह तो कामासक्त होकर के बेचैन व्याकुल हो गया और उसने, महात्मा जी ने कहा ठीक है, अगला रविवार को मैं आऊँगा, तुम तैयार होकर रहना करके। जी गुरुदेव। वह महात्मा जी चले गए। यह जो है जाने के बाद यह लड़की जो है वह मन में यह भक्ति का, पिताजी से अपने भक्ति का बीज हृदय कुंड में पड़ गया था, इसीलिए यह आत्मज्ञानी हो गई थी। इसलिए समझ गई कि जो है हमारे पिताजी के गुरु पथभ्रष्ट हो गए हैं, रूप जाल में फंस करके यह कामासक्त हो गया है। अब इसका 50 वर्षों का तपस्या नष्ट हो जाएगा, अतः इसको रक्षा करना अति अनिवार्य है। ऐसा सोच करके उसने तीक्ष्ण जुलाब वाले एक दवाई जो है खा लिया, जिसके कारण से उल्टी, दस्त, कफ, ज्वर से प्रताड़ित हो गया। कफ, मल मूत्र
भमन का जो उल्टी है, पसीना सब एक एक कुड़िया में रखती गई। यह अत्यंत दुर्बल और जो है कृष काली हो गई। अब रविवार का समय आ गया। 8 दिन के अंतर्गत में इसका रूप छिन्न भिन्न हो करके अत्यंत रुग्णावस्था में पड़ी थी। महात्मा जी आए और दासी ने बोली कि ठीक है, चलिए आइए महात्मा जी, राजकुमारी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, चलिए। वही जहाँ की मलमूत्र कफ पसीना भमन उल्टी जो क्या हुआ था सब वो जो हड़िया में करके रखे थे, वही रास्ते से लेकर के दासी ने महात्मा जी को जाने लगी। तो महात्मा जी उसका बदबू को बर्दाश्त नहीं कर सका और नाक बंद करते हुए अपने वस्त्र से वह बोलने महात्मा जी बोला कि कौन रास्ता से जा रही हो, कितना बदबू होता है। तो दासी कह रही थी, महाराज ये राजकुमारी का ही जो है मलमूत्र कफ पसीना भमन ये सब है, अतः चलिए ना राजकुमारी से आप भेंट कीजिए। और जल्दी जल्दी में तीव्र गति से वहाँ राजकुमारी के निकट पहुँचे। महात्मा जी ने उनका रूप देख कर करके अत्यंत बेचैन व्याकुल और उदास हो गया और पूछा, राजकुमारी कहाँ है? तो राजकुमारी बोली कि यही तो पड़ी हुई है। वह अत्यंत काली हो गई थी और चमड़ा झुल गई थी, आँख में किच्ची, नाक में नेटा, कफ वरना बदबू से भर गई थी, बाल बिखरे हुई थी। कहा, गुरुदेव आइए महात्मा जी, हमारे साथ आप प्रेम करें, समागम करें, मैं तैयार हूँ। कहा, तुम्हारा रूप क्या हुआ? कहा कि जिस दिन से आप गए उसी दिन से उल्टी, दस्त, बुखार, सर्दी, खांसी, दम्मा सब हो गया गुरुदेव, जो कि हम यह भी सोच करके रखें कि महात्मा जी पूछेंगे गुरुदेव कि रूप कहाँ गया, तो इसलिए मल मूत्र का पसीना जितना भी था सब हम एक एक कुड़िया में रखवाए गए हैं। क्या दासी ने नहीं देखा? दासी बोली कि हाँ राजकुमारी दिखाएं। तो गुरु महाराज महात्मा जी ने कहा, मन में उसको बहुत बड़ा जोर जो है जो झटका लगा और उसने मन में समझ लिया कि हमारा जो है अधोगति होने वाला था, यह राजकुमारी ने अपने आत्मज्ञान से हमको बचा लिया, हमारे तपस्या में तो भंग हो जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उसको उसी समय चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगा महात्मा जी ने और कहा, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, गलती हो गया, तुम बेटी तुमको मैं गुरु बना लिया। उस दिन से वह गुरु बना लिए तो राजकुमारी को, और जो है वह वन की ओर चले गए। कहा, गुरु बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बीरन की शंकर संग हुई। इस प्रकार से वह उसको गुरु मान करके चली गई कि वह अपने 50 वर्षों का तपस्या भंग होने से बचा लिया, अधोगति में गिरने से बचा लिया। इसीलिए यह इसलिए कहता है संत महात्मा लोग कि इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। विषय के संसर्ग में होने से विषय की मोक्ष से आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से काम, और काम में भग्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से मनुष्य का स्मृति भ्रम मूल हो जाता है। इसे विवेक छिन्न हो जाते, विवेक छिन्न होने से अधोगति को प्राप्त कर लेता है। अतः इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। इसके लिए आपको विषय का त्याग, विषय बड़ा बलवती होता है, त्याग तभी संभव होगा जबकि गुरु की कृपा होगी। कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में जाके शरण लें, उनका सेवा शुश्रूषा से विषय की त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था, ईश्वर प्राप्ति की युक्ति प्राप्त होगी उनकी कृपा से। श्री गुरु महाराज।
इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं। अपने बल बुद्धि और आयु को, यह शरीर मोक्ष का साधन है, अतः मोक्ष प्राप्ति करने के में ही लगावें। क्योंकि इसलिए यह शरीर जब अत्यंत दुर्बल हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, फिर आप ध्यान भी नहीं कर सकेंगे, और बिना ध्यान का ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान का मोक्ष नहीं मिलेगा। आत्मज्ञान ध्यान करने से ही आत्मज्ञान होता है। ध्यान शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। अतः ध्यान करके आप सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करें। सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान को सूरत को जाने दे, तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पार जब जाएंगे अनहद में, तो अनहद में जो है मन आपका क्या होगा, लय हो जाएगा। अनहद के जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन, माया और पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाता है। तब उसके ऊपर में सार शब्द मिलेगा, और सार शब्द मिलने का जो है तब निशब्द, निशब्द में वही ब्रह्म है। फर्द जो है आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, फिर जीने मरने की झंझट नहीं रहेगा। कहे आवागमन दुख दुसह दुख होई। आवागमन मरना जन्मना, रोग शोक संताप ताप पाप बुढ़प्पा त्रैताप, दैहिक दैविक भौतिक के सभी से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। ज्ञान ध्यान वैराग्य से ही विषय का त्याग परम आवश्यक है ब्रह्म प्राप्ति के लिए। सद्गुरु के शरण में जाएं। सद्गुरु नमस्कार।